अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ठीक हैं। से मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं जा रही थी अपने मायके और बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं कि 2-3 दिन चलो थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाएगा। तो जब से इनके बाबा गए हैं तो ये हमारा फर्स्ट चक्कर है, यानी कि 1 साल होने वाला है उनको आउट ऑफ कंट्री गए हुए, और हमारा ये पहला चक्कर होगा उनके बगैर। उनके मैं जब भी जाती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ, और अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, हमेशा मेरा और उनका साथ है, और इसी तरह जो है ना मैं उनको याद करती रहूँ। और ये देखिए ये हो गया टाइम, 10:25 हो रहे हैं और बस हम रेडी हैं बिल्कुल। बस अब हम वेट कर रहे हैं इनके चाचू का, जो कि हमें छोड़ने जाएंगे गाड़ी पे। तो बाकी का जो होगा ब्लॉग में आपको कहीं पे जाके दिखाऊंगी रास्ते में। तो जी जैसे कि आपको बताया कि हम जा रहे थे अपने गांव, और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। गाड़ी में हम बैठ चुके थे और टाइम हो रहा था यहाँ पे जी 10:30, क्योंकि बच्चे जो है ना ये देख रहे थे कि हम कितने टाइम तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे जी मैंने अपनी सिस्टर को भी अपने साथ लेना था, क्योंकि उसने मेरे साथ जाना था। वो जा तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि चलो इकट्ठे टाइम स्पेंड हो जाएगा, अच्छा जो है ना हमारे अच्छे दिन गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे जी हम अपना सफ़र जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और गांव जाने की एक अपनी खुशी थी बच्चों को। और आपको पता है कि गांव के माहौल में और शहर के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि गांव में जो है ना खुली खुली आबो हवा, खुले सहन, और रात को बाहर सोना, चार पहिए डालना फिर निकालना कमरों में से। तो खैर ये वाला सारा जो प्रोसेस है वहाँ पे चलता है। यहाँ पे जी हम गाड़ी में, हमारा चल रहा था एसी, और हमें ऐसे लग रहा था कि बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जी हमने एक जगह से जो है ना गाड़ी को जो फ्यूल डलवाया गाड़ी में, तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी रुकी तो हमें पता चला कि गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था बहुत, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला हो रहा था। आपको पता है कि 8-9 बजे से जो है ना धूप स्टार्ट हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि आपको ख़ुद को भी फील होगा कि ऐसे लग रहा है जैसे मौसम बहुत अच्छा है। तो हम जी पहुँच चुके थे अपनी सिस्टर के घर। आज इन्हीं के घर हमारा खाना था। हमारा क्या, मेरे पूरे जितने भी बहन भाई हैं और मेरी सिस्टर के जो ख़ुद के ससुराल वाले थे, मायके वाले थे, सभी इनवाइटेड थे। और यहाँ पे जी ये सारे कज़न आपस में मिल के बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, हमारा जो बचपन था और इनके बचपन में बहुत शदीद वाला फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो इसलिए कि हम जब अपने ननिहाल जाते थे तो हमारी कज़नें भी बहुत खुश होती थी, हम जाते थे, हम इकट्ठे खेलते थे, हमारी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी ना कि अब हमने गुड़िया के साथ खेलना है जी, अब हमने टीवी देखना है जी, अब हमने खाना है जी, अब हमने खुद पराठे बना के, और ऑयल इतना घी तब तो ऑयल कम यूज़ होता था, घी ज़्यादा यूज़ होता था। तो घी वाले पराठे बनाने, चाय बनानी, और सब ने मज़े मज़े से नाश्ते करने, ये वो। तो इसी तरह हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे वो दिन हमें बहुत याद आते हैं, बहुत अच्छे गुज़रे हुए हैं। और ननिहाल का तो एक अपना ही मज़ा होता है। तो खैर यहाँ पे बच्चे भी वही वाली अपने यहाँ पे मेमोरीज़ बना रहे थे। और यहाँ पे जी इनकी जो है ना, मेरी जो सिस्टर हैं, इन्होंने ये फ्रूट्स वगैरह और जूसेस वगैरह मंगवा लिया था, और यहाँ पे वो कर रही थी जी, उनकी कुर्बानी हो चुकी थी, और वहाँ वो अपना जो है ना गोश्त वगैरह बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्रूट्स डाल के और सब बच्चों को और ख़ुद पी लेना। तो यहाँ पे जी मैंने फ्रूट्स टोकरी में डाल दिए थे, और जूसेस जो है ना ग्लास के अंदर डाल के, और सबको मैंने सर्व किया। तो यहाँ पे जी बहुत ही जो है ना बच्चे भी बहुत खुश थे। और हमारा खाना पीना, आपको पता है कि जब वो कहते हैं ना मायके जाना है, खाना पीना है, तो फरमाइशें भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चों की भी और हमारी ख़ुद की भी, कि हमने बैठ के खाना है। और अल्लाह पाक जो है ना, मायके जो है ना हमेशा माँ बाप के साथ ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू दोनों को सदा सलामत रखे, और इनकी खुशियों से हमारी खुशियाँ हैं, क्योंकि इनके होने से हमें अल्लाह पाक जो है ना ये हमारी खुशियाँ कायम दायम रखे। और यहाँ पे जी बच्चों ने जो है ना, आपको पता है गांव के देहात में जैसे कि आइसक्रीम वाले आ रहे होते हैं, कभी पापड़ वाले आते होते हैं, तो कभी कुछ। तो इसी तरह यहाँ पे भी आइसक्रीम वाला आया हुआ था, तो इन्होंने आइसक्रीम लेके खाई। और यहाँ पे जी बच्चे जो है ना रेडी हो चुके थे, देग भी वगैरह आ चुकी थी, खाना बनना स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे जी उनके लिए जो है ना, यहाँ पे खाने के लिए हमने नीचे सुफरा लगाया, क्योंकि खाना जो है ना आपको पता है कि इकट्ठे बैठ के सब ने खाना था। एक तो गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी थी, और दूसरा जो है ना
गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि ससुराल वाले और मायके वाले मेरी सिस्टर के इकट्ठे हो चुके थे। तो खैर यहाँ पे जी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक मेरे भाई और बहनोई के दिन जो है ना रिस्क में बरकत डाले। और यहाँ पे हुरिया माहम की भी खाने पीने की जो है ना बहुत ही लाइनें लगी हुई थी कि जो चीज़ बस कहती थी अपने मामू से वो मामू ला रहे थे, और मामू भी इन्हीं के साथ ही अटैच थे। और यहाँ पे जी बोतलें वगैरह, नान वगैरह और देग सालन का आ चुकी थी, सालन की देग आ चुकी थी। और यहाँ पे देग बनी थी एक सालन की और एक बनी थी चना पुलाव की। तो खैर बहुत ही हमने मज़े से खाना खाया। और आपको पता है देग का सालन तो वैसे ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पे जी उसके ससुराल वाले और सारे बैठ के खाना खा रहे थे। हमें जो खाना जो था ना ये सब ने इकट्ठे खाया, लेकिन मैंने ना ऊपर चार पे भी बैठ के खाया, क्योंकि मुझे बहुत शदीद वाली गर्मी लग रही थी। और व्लॉग जो है ना ये मेरा 2 दिन का इकट्ठा है। यहाँ पे नेट का इतना इशू है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं परेशान भी बहुत हूँ, क्योंकि कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया, आज भी देखो किस टाइम अपलोड होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश तो करूँगी कि घंटा 2 पहले डाल दूँ, ताकि जो है ना टाइम लगे तो वही 2 घंटे वाला लगे, ज़्यादा ना लगे। तो खैर यहाँ पे जी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाश्ता कर रहे थे। अब्दुर्रहमान ने अपने कज़न के लिए नाश्ता बनाया था, अंडा और पराठा। और यहाँ पे जी ये कज़नें जो है ना आपस में मस्ती खूब इंजॉय कर रही थी। और इन्हीं को देख के मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि वो बचपन के दिन बहुत अच्छे होते थे। अब तो टेंशन ही नहीं ख़त्म होती, कभी किसी बात की टेंशन होती है तो कभी किसी बात की टेंशन। तो खैर ये तो ज़िंदगी में आपको पता है कि जब इंसान थोड़ा मैच्योर या समझदार हो जाए या शादीशुदा बच्चे हो जाएं तो एक फिर इंसान जो है ना एक नहीं होता, उसके साथ फिर आपके 5-6 लोग अटैच होते हैं। तो उनकी सबकी टेंशनें जो है ना फिर आपके दिमाग में खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती हैं। शादी के बाद एक ज़िंदगी बहुत ही टफ़ और बहुत ही जो है ना सख्त वाली हो जाती है, क्योंकि आपके जहन में और आपके दिमाग में और आपकी जो है ना हर चीज़ में आपको हर किसी की देखभाल करनी होती है, केयर करनी होती है। तो खैर यहाँ पे जी मैं अपनी भांजियों को जो है ना बुला रही थी। और यकीन करें ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं कि आपके घर ये सुबह से आई हुई थी और बिल्कुल हमें नहीं फील हो रहा था कि ये आई हुई हैं या कोई बात इस तरह की। तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। सब बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि मैं अब्बू के घर बहुत ही कम यानी कि आई हूँ इन्हीं दिनों में, जब से मेरे मियाँ गए हैं। तकरीबन मैं आई हूँ 1 साल के बाद, क्योंकि जब मेरे मियाँ गए थे तब मैं आई थी। और यहाँ पे जी देसी तरीके से हमारे पतीले के अंदर फालसों का जूस बन के आ चुका था, क्योंकि आपको पता है फैमिली सारी इकट्ठी थी। हम 4 बहनें थी और 4 बहनों के बच्चे थे। तो खैर बहुत हमें मज़ा आया, हमने खूब मस्ती की। और यहाँ पे बच्चों की वही चीज़ की पार्टियाँ चल रही थी अगले दिन भी। और यहाँ पे जब से ये आए हैं इनकी जो है ना पार्टियाँ ही बस चल रही हैं। एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी और ख़त्म होती है तीसरी। यहाँ पे जी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे जी मोहद और हुरिया माँ हम लूडो खेल रहे थे मोबाइल पे, बस इनको यही काम था। तो खैर इनका भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। और आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। नेक्स्ट डे हमने बनाई थी मटन कढ़ाई, क्योंकि सालन मैंने बनाया था और रोटियाँ सिस्टर की जो हेल्पर है ना उन्होंने। तो खैर यहाँ पे जी आज हमारा प्लान भी बाहर का बन रहा था, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था। तो देखो अब जाते हैं या नहीं जाते। और बच्चों ने जो तंग किया और अपनी मन मर्ज़ी स्टार्ट कर दी ना, तो बंदे को जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो चुका है। तो खैर यहाँ पे जी बच्चों की मस्ती है और आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो गांव का एक अपना ही मज़ा होता है। बस यहाँ पे जी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अम्मी के अब्बू के घर तो फिर आपकी ज़िंदगी एक मज़ेदार वाली हो जाती है। और उम्मीद है कि सभी जो है ना मेरी वीडियो को पूरा शौक़ से देखते होंगे। और मेरी वीडियो जो है ना यहाँ पे अब मैंने बना तो ली है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे हुरिया माँ हम छत पे भी आई हुई थी, और ये छत आप देखें काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे जी सबको जो है ना मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आ जाए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का व्लॉग मेरा इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही बना दिया है। और ये हैं जी यहाँ की जैसे दीवारें होती हैं सुराखों वाली, तो ये सुराख वाली दीवारें हैं। और ये ऊपर है तो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा।
तो जी यहाँ पे जो है ना माम को बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ था मेहंदियाँ लगाने का, और इसने अपनी खाला को और अपने सारी छोटी कज़नों को मेहंदियाँ लगाई, और मेहंदी खैर बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे जी हम जो है ना तस्वीरें हमने बनाई, काफ़ी जो है ना हल्ला गुल्ला हुआ, और फिर बारी आ गई जी मिल्क शेक की। तो ये 2 दिन का व्लॉग है ना, इसलिए जो है ना काफ़ी लंबा भी हो रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर नज़र आ रही होंगी, और काफ़ी मेरे इस वॉइस में जो है ना शोर शराबा और बातें शातें भी इस तरह की आ रही होंगी। तो बस यही है, आपको पता है कि सब इकट्ठे हैं तो एक को रोको तो दूसरे की आवाज़, दूसरे को रोको। तो यहाँ पे जी बच्चे जो है ना तैयार बैठे थे, और यहाँ पे जी हम जा रहे थे थोड़ा बाहर बच्चों को सैर सपाटा करवाने, और बच्चे यहाँ पे हो रहे थे रेडी। यहाँ पे जी जैसे ही बच्चे रेडी हो चुके थे तो हम जा रहे थे जी बच्चों को लेके पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, क्योंकि भाई और सिस्टर ने कहा कि बच्चे जो है ना अब घर का खाना खा खा के थक चुके हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा फ़ास्ट फूड खिलाया जाए। तो यहाँ पे जी फ़ास्ट फूड में जी हमने खाया सिर्फ पिज़्ज़ा, और वो भी बच्चों की खुशी के लिए, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो खैर यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे, और ये कैफ़े भी अच्छा था, गांव के हिसाब से बहुत बेस्ट था, और बच्चों ने जो है ना स्लाइड वगैरह ली, और यहाँ पे फिर हमारी वही वीडियोस और टिकटॉक और बस तस्वीरें बन रही थी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे जो है ना रो रहे थे गर्मी की वजह से। एसी चल रहा था लेकिन कोई इतनी ख़ास जो है ना कूलिंग नहीं कर रहा था। तो पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं, और पिज़्ज़ा भी गांव के हिसाब से अच्छा था। तो खैर यहाँ पे जी बच्चों की लड़ाई भी हो चुकी थी, और यहाँ पे सब ने अपना अपनी प्लेट्स में पिज़्ज़ा डाल के खाना भी स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ा थोड़ा सबका मूड भी ऑफ हो चुका था। तो खैर यहाँ पे जी हम सब ने बहुत ही मस्ती की, बहुत ही हमें मज़ा आया। और यहाँ पे जी ये देख सकते हैं आपने हमने क्या कुछ किया।